चलिए, सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप द स्क्रीन एंड साउंड आर ओके। ये सेशन में हम लोग बात करेंगे हमारे प्रीमियम ग्रुप के बारे में कि क्या अपडेट मैं करता हूँ, कैसे वो काम करता है। फिर आफ्टर दैट आपकी जो क्यूरीज़ हैं, जो टॉपिक है मीटिंग का, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्यूरीज़ हैं तो वो आप सेंड कर दीजिएगा। आई बी आंसरिंग दोज क्यूरीज़। चलिए, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या है प्रीमियम ग्रुप और हम काम कैसे करते हैं। सो लाइव मार्केट में हम लोग प्रीमियम ग्रुप को कंडक्ट करते हैं लाइव सेशन। जैसे आप ये लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, सेम आपका लाइव सेशन कल के दिन लाइव मार्केट में लगेगा। टाइमिंग रहेगा 10 बजे से वो सेशन स्टार्ट होगा। हाफ एन आवर या 45 मिनट्स या इवन 15 मिनट्स, डिपेंडिंग कि कितना अपडेट या कितना मुझे वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो समझाना है ट्रेडर्स को इन डेप्थ। मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ। इस वीक अगर बात करें तो मैं सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जांपल लूँगा, क्योंकि एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, बट सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे, क्योंकि सभी लोग मेजॉरिटी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो उस पर बात कर लेते हैं। वहाँ पर मैं मार्केट में लाइव आकर स्ट्रक्चर या पैटर्न को समझाता हूँ। क्या पैटर्न है, कहाँ पर हैं, कहाँ सेल बनेगा, कहाँ बाय बनेगा, ये सब मेरा हेडेक रहेगा। पैटर्न्स को कैसे रीड करना है वो सब मैं करूँगा। आपको बस वहाँ पर मेरा ओवरव्यू बता दूंगा। एग्जांपल के लिए अगर निफ्टी से स्टार्ट करें इस वीक, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस वीक, और ये जो वीक है ये फिनोमिनल वीक रहा है। टेक्निकली हर दिन फोटोग्राफिक एंटिसिपेशन वहाँ पर निकल कर आई हैं। सो ये वीक को एज ए बेंचमार्क मत रखिएगा, बट फिर भी इस तरह के भी वीक आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। सो ये यहाँ पर मार्केट है। अब क्या पैटर्न यहाँ पीछे बना है, क्या लेबलिंग है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, ये सब मेरा लुकआउट है। आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर मीटिंग में ये स्नैपशॉट्स मिलेंगे या फिर ये अपडेट मिलेगी कि आप सेल कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, और कितनी वेव में कितना जूस अवेलेबल है। जैसे कि आप नोट करो, ये वाला एक सेल है वहाँ पर, तो इसमें ज़्यादा सेल वहाँ पर है नहीं। तो अगर आप इस सेल में ऑलरेडी हो या फिर सेल करने की प्लान कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि यहाँ से मार्केट एक बाउंस मिल सकता है या बाउंस मार्केट में आ सकता है। तो या तो आप अपना एसएल को थोड़ा सा मैनेज करें, या फिर एसएल को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। क्योंकि जिस तरह से ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर देखो टाइमिंग, और आपको डे मिल जाएगा कि कभी अपडेट कराए। सो यहाँ पर इस तरह से मंडे का ये अपडेट है, और ये मंडे का अपडेट के बाद जो मंडे का आउटकम है वो टोटल ये, और उसके बाद जो गैप अप हुआ है मार्केट में वो भी आपको पता होगा कि किस वजह से हुआ है। सो टेक्निकली ये अपडेट है जो मंडे को है, और ये होने से पहले अपडेट करा है, और ये होने के बाद मतलब मार्केट में आउटकम आया है। सो मंडे का ये हो गया। फिर ट्यूसडे का देखें तो 11 अप्रैल का है। अब इसमें एक और आप नोट करो कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एंटिसिपेशन हम लोग करते हैं, क्योंकि इंट्राडे और जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। कई ट्रेडर्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जो ओवरव्यू में लेकर चल रहा हूँ ये सारे इंट्राडे अपडेट्स में, वो ये लेकर चल रहा हूँ कि जो निफ्टी है वो ड्यूरिंग द वीक या आने वाले वीक में, या हो सका तो नेक्स्ट 10 ट्रेडिंग सेशन में 17,768 या फिर लेट्स से 17,801, लेट्स मेक इट राउंड नंबर। सो इस नंबर को टैग करेगी। तो अभी उस टाइम पर प्राइस चल रहा होता है 17,650 या जो भी नंबर वहाँ पर चल रहा है। तो वो ओवरव्यू दिमाग में रखना है, या फिर वो एक ओवरव्यू वहाँ पर होना है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ये ओवरव्यू ही नहीं होगा तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी रीडिंग भी गलत आएगी। सो टेक्निकली अगर मान लो ओवरव्यू मान लो 17,000 का है, या फिर लेट्स से 17,600 चल रहा है, तो लेट्स से ओवरव्यू 17,300 का हो जाता है, तो फिर आपकी जो लेबलिंग है या फिर आपके जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएंगे। क्योंकि फिर उस केस में ये एक्चुअली रिवर्सल पैटर्न की तरह आप रीड करोगे। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ओवरव्यू डाउन साइड का, तो इस वेव की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी हो जाती। पर क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ड्यूरिंग द वीक ओवरव्यू था वो ये था कि निफ्टी 17,800 को आने वाले टाइम में टैग करेगा। तो बस करना यह है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स पर आकर इंटरनल वेव्स को रीड करनी है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बस एक या दो टेक्निकली एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। तो ये ज़रा बैक एंड पर ध्यान रखिएगा। बट अगर आप लाइव सेशन या फिर प्रीमियम ग्रुप के मेंबर है तो इस पर भी आपको कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मेरे दिमाग में रहने दीजिए। मैं वहाँ पर आकर आपको वेव की फिनिश पॉइंट और एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट बता दूंगा। जैसे कि ये 11 अप्रैल का अपडेट है, यहाँ पर इस वेव का एंड यहाँ पर है, यहाँ से सेल सेटअप है, सेल सेटअप के बाद बाई सेटअप्स यहाँ कहीं पर स्टार्ट हो जाएंगे, और बाई सेटअप जो होंगे वो उनकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 17,694 के ऊपर रहेगी। क्या हुआ उस दिन मार्केट में? सो ये रहा आपका ये वाला दिन,
तो यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, ये वेव का डाउन पॉइंट के बाद यहाँ खत्म और उसके बाद 17,694 के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया। सो ये मार्केट में हुआ है और ये मार्केट में अपडेट करा है। 11 अप्रैल का है, 12 अप्रैल का देख लो। 12 अप्रैल का यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट याद रखो 17,800 की तरफ जा रहा है, 50 पॉइंट अभी भी बाकी है और ये आपकी कैरेक्टर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इस वेव पर अपसाइड के लिए फोकस कर सकते हो। यहाँ पर ट्रिगर रहेगा सपोर्ट 17,750। क्या हुआ मार्केट में, ये वाला वो दिन है, इसको बड़ा कर दो। सो ये रहा सिनारियो, ये रहा ब्रेक, ये रहा व्हाट यू कॉल इट द ब्रेक, ये रहा आपका ट्रिगर और ये रही आपकी ट्रेड। सो ये आपका होने के बाद और ये आपको होने से पहले अपडेट करा है। ये कब का है, 12 अप्रैल का। 13 अप्रैल का देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नोट करो 13 अप्रैल को जो 17,800 का जो एंटिसिपेशन है वो हो चुका है। तो टेक्निकली मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, पर वो मैंने बैंक निफ्टी में प्रोजेक्ट करा है क्योंकि निफ्टी में जो आउटकम है वो हो चुका है। तो टेक्निकली वो इवेंचुअली दोनों एक दूसरे को ही फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि निफ्टी डाउन है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, पर बिकॉज सेटअप जो है वो निफ्टी का जो एंटिसिपेशन है वो कंप्लीट है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आप बाई बना तो सकते हैं या फिर मार्केट चाहे तो यहाँ से रिवर्स करेगा, जो कि किया है, पर उसे प्रोजेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इवेंचुअली यहाँ पर वो जाएगा, पर कुछ केस में कई बार यहाँ पर बस मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इस वजह से सिर्फ 13 अप्रैल को जो अपडेट है निफ्टी का वो सिर्फ सेल सेटअप का है और ये है 17,800 का रेजिस्टेंस लेते हुए इस वेव का। हुआ क्या है मार्केट में उसके बाद आपका ये सेल सेटअप है। सो इवेंचुअली ये निकला है, पर ये बैंक निफ्टी में हम लोगों ने एंटिसिपेट करवाया। सो ये एक डाउन साइड। सो इस तरह से निफ्टी का सारा वीक हम लोगों ने एंटिसिपेट करा। सो ये अपडेट आपको सारी होने से पहले प्रीमियम ग्रुप में मिल सकती है। ये रही निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा 1 आवर पर मेरा ओवरव्यू है 42K को टैग करने का। करंट प्राइस चल रहा है हमारा 41K के आसपास। तो इसका ये भी मतलब नहीं कि यहीं पर बाई कर लें। टेक्निकली ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है WXYXZ। सो ये जो पीस है यहाँ पर ये इंट्राडे अपडेट है। बैंक निफ्टी की अपडेट के लिए मुझे ये वाला टैब लगेगा। सो ये रही बैंक निफ्टी की टैब। सो बैंक निफ्टी में ये इंट्राडे अपडेट, अपसाइड देन डाउनसाइड, डे शायद यहाँ पे ख़त्म हो गया है, पर इसी में अगर 1 आवर की अपडेट देखो तो ये 1 आवर की अपडेट है और 1 आवर में ये सपोर्ट आपका। टेक्निकली ये 1 आवर की ट्रेड भी है। सो स्विंग ट्रेड भी है यहाँ पर। सो जो नेक्स्ट डे आपका गैप अप आया है वो एक्चुअली स्विंग का पार्ट है। सो यहाँ पर आपका लगभग ये पूरा का पूरा जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये 1200 पॉइंट की रैली है जो लास्ट वीक हम लोगों ने एंटिसिपेट करी है। सो ये भी एक एंटिसिपेशन है मंडे का, राइट। इसके बाद चलिए देख लेते हैं 11 अप्रैल का। 11 अप्रैल का क्योंकि ये वेव ऑलरेडी अब इस तरफ जाएगी, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरह से मूव कर रहा था रेजिस्टेंस से काफ़ी करीब था, बट यहाँ पर साइडवेज काफ़ी स्ट्रक्चर था। तो नीचे तो नहीं जाना है मार्केट को, बट काफ़ी ट्रिकी मार्केट है। ओवरऑल मैं इस तरह से साइडवेज बस एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से टूटा भी तो छोटा सा सेल सेटअप है। याद रखिए ये अपडेट कब हो रही है, ये अपडेट यहाँ हो रही है जब प्राइस यहाँ पर है। सो अभी तो वो ऊपर भी नहीं गया है, नीचे भी नहीं आया है। सो यहाँ पे ऊपर जाता है मार्केट, नीचे आता है, और शायद इस तरह से कुछ मार्केट ख़त्म हुआ है, पर मेरी अपडेट लगभग यहाँ तक की थी। सो इस केस में अगर बैंक निफ्टी देखें तो ये रहा वो दिन, प्योर साइडवेज मार्केट। नेक्स्ट डे भी यहाँ पर साइडवेज है, कुछ खास है नहीं वहाँ पर वो भी एक्चुअली अपडेट में शामिल है। ये नेक्स्ट डे है शायद 12 अप्रैल का। 12 अप्रैल में भी ये जो अप वेव है लगभग 41,520 तक, 41,520 तक ये वाला, मतलब कि इसके ब्रेक पर थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर नीचे आया, बट इवेंचुअली वेंट बैक अप। सो ये केस हो गया बैंक निफ्टी का। फ्राइडे को जो है स्ट्रक्चर वो बैंक निफ्टी में काफ़ी शाइन किया है। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है फ्राइडे का 13 अप्रैल का, एक मिनट का सेल सेटअप भी है, ये भी हमने अपडेट करा है। और उसके बाद जब ये वेव ख़त्म हो गई है, आई थिंक ये तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी आपको अपडेट वहाँ पर किया है। सो ये बैंक निफ्टी का जब ये वेव आपकी ख़त्म हो जाएगी तो ये बाई सेटअप्स आप करेगा। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के में अपडेट ड्यूरिंग द डे। लाइव सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं, 10 बजे हमारा लाइव सेशन शुरू होता है। आप अपनी क्यूरीज़ वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आप कहीं पर लेट्स से कहीं पर आप सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज का बाय देख रहे हैं, राइट, तो उसे कंफर्म करना है आपको, या फिर जो भी आपका स्ट्रक्चर, जैसे आपको शायद आई एम नॉट श्योर टाटा मोटर का स्ट्रक्चर याद होगा। सो ये मेरा अपडेट नहीं है, क्यूरी है ट्रेडर का, तो वो क्यूरी में जो भी मुझे वहाँ दिखता है वो मैं अपडेट करता हूँ। सो दिस इज़ द अपडेट जहाँ पर आप अपनी लाइव क्यूरीज भी मार्केट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी क्रैक डाउन निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी।
प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम पर या ये वीडियो जब आप यूट्यूब पर देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, सो आपकी क्वेरीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट आंसर करते हैं।